हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कुणाल बहरानी, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, फरीदाबाद। दोस्तों, आज मैं यहाँ हूँ फॉर पब्लिक अवेयरनेस सीरीज़ के लिए। इस पब्लिक अवेयरनेस सीरीज़ में मैं भिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजी के टॉपिक्स पे आपसे चर्चा करूँगा, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, माइग्रेन हो गया, एपिलेप्सी हो गए और भिन्न भिन्न तरह के रोग के बारे में। आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत करना चाहता हूँ माइग्रेन के विषय के ऊपर। माइग्रेन जो हम सबको पता है एक बहुत कॉमन बीमारी है, हर घर में पाई जाती है यह बीमारी, न्यूरोलॉजिकल बीमारी, और अच्छे खासे मरीज़ इस बीमारी के इस बीमारी से जूझ रहे हैं। एक माइग्रेन होता क्या है, हमें सबको पता है कि माइग्रेन एक तरह का हेडेक है, एक तरह के हेडेक की बीमारी है जिसमें मरीज़ को आधे सिर में हेडेक होता है, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ, कभी कभी पूरे सर में भी हेडेक होता है। ये हेडेक्स ऐसे होते हैं जिसमें फटने वाला दर्द मरीज़ बताता है, जिसमें सर फट जाएगा, कभी कभी चुभन भी होती है पेशेंट को इन हेडेक में, और आम तौर पे पेशेंट्स हेडेक के साथ साथ और भिन्न तरह के सिम्टम्स बताता है, जैसे कि उसको आवाज़ से परेशानी होती है, रोशनी से परेशानी होती है, इरिटेशन होती है, कुछ पेशेंट्स में नॉजिएटिंग फीलिंग होनी, वॉमिटिंग होना, ये भी एक कॉमन सिम्टम्स हैं माइग्रेन के पेशेंट्स में। माइग्रेन के अगर हम देखें तो माइग्रेन के जो आम तौर पे पेशेंट्स होते हैं वो एज ग्रुप जो होता है वो तकरीबन 20 से 50 साल के लोगों में बहुत कॉमन होता है। फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है ड्यू टू हार्मोनल फैक्टर्स, और ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनमें माइग्रेन एक बार स्टार्ट होता है तो वो धीरे धीरे जो माइग्रेन की फ्रिक्वेंसी होती है, माइग्रेन के हेडेक्स होते हैं, वो डे बाई डे बढ़ते जाते हैं। शुरुआत में पेशेंट एक सिंपल दवाई लेना शुरू करता है, मेडिकल स्टोर से जाके टैबलेट ले लेता है, सर दर्द की गोली, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो माइग्रेन की बीमारी से ग्रसित है, जिसकी वजह से ये हेडेक्स डे बाय डे बढ़ते जाते हैं और एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जो हर दिन पेशेंट्स को हेडेक्स होते ही रहते हैं, जिसे उसके टैबलेट लेना ही पड़ता है। मैं बहुत क्लियर बता दूं, जो ओवर द काउंटर जो हम टैबलेट्स लेते हैं, मेडिकल स्टोर से जाके लेते हैं, उससे उस समय दर्द तो ठीक हो जाता है, लेकिन हम इस बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं। इस बीमारी को ठीक करने के लिए एक विशेषज्ञ न्यूरोलॉजिस्ट से मिले, उससे डिस्कस करें कि ये माइग्रेन जो हो रहा है उसकी वजह क्या है, उसकी दवाइयाँ क्या हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं आज के टाइम पे जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं पेशेंट के सिम्टम्स को हिसाब से। हर पेशेंट को एक दवाई नहीं दी जाती, पेशेंट के सिम्टम्स को देखते हुए हम अलग अलग दवाइयों में से उसमें सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट्स को हेडेक्स कितने फ्रिक्वेंट हो रहे हैं, महीने में कितनी बार हो रहे हैं, किस टाइम पे हेडेक्स हो रहे हैं और इसके ट्रिगर्स क्या हैं। जी हाँ, ट्रिगर्स की बात करूं तो ट्रिगर्स, मेरा कहने का मतलब है कुछ पेशेंट्स को ये ट्रिगर्स होते हैं हेडेक्स के, जैसे उसे पता चल जाता है कि क्या चीज़ उससे हेडेक पैदा करती है, जैसे धूप में जाना, शोर शराबे रहना, परफ्यूम से, स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ों से, तला हुआ खाना, मिर्च मसाला खाना, स्पाइसी मील्स, खट्टी चीज़ें जैसे नींबू हो गया, अचार हो गया, इन सब चीज़ों से लोगों को हेडेक्स ट्रिगर करते हैं। कुछ लोगों को तो राजमा दालों से भी हेडेक्स ट्रिगर कर जाते हैं। ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर पेशेंट्स को पता होनी चाहिए, ताकि जब वो डॉक्टर के पास जाए तो उसे पता हो कि क्या चीज़ उसे ट्रिगर कर रहा है हेडेक, तो उससे ट्रीट करने में बहुत आसानी हो जाती है हमें, और हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। एट द एंड मैं ये भी बताना चाहता हूँ, आज के टाइम पे ऐसी भी दवाइयाँ हैं जिसको हम इंजेक्शन बोटॉक्स कहते हैं, जिसे हम कुछ पेशेंट्स में देते हैं, दिमाग में, नसों में हम लोग वो दवाइयाँ देते हैं, जिससे ये हेडेक्स काफ़ी कंट्रोल हो जाते हैं। और ये सेलेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स उन्हीं को देते हैं जो एक न्यूरोलॉजिस्ट देखने के बाद डिसाइड कर पाता है कि इसमें हम दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ये है आज के माइग्रेन के टॉपिक में जो मेरी बात करने की चर्चा थी। मैं आपको इसके बारे में, अगर आपको और कुछ जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस विषय में और कुछ भी जानना है तो मैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में अवेलेबल हूँ हॉस्पिटल में। आप कभी भी आके मेरे से मिलें और इस विषय में और जानकारी भी ले सकते हैं। धन्यवाद।